तो उधर से जयंत चौधरी तो चर्बी उतारने की बात। चर्बी तो जयंत चौधरी के दिमाग में भी चढ़ गई यहाँ और आंखों पे भी चढ़ गई। एक भैंस के आगे हरा चश्मा लगा दो और उसे घोर पे बांध दो तो मुंह चलाती रहेगी, क्योंकि उसे हरा चमक रहा। अब इनके दिमाग पे चढ़ी 10 तारीख तक की, समझ गया ना। अब जब 10 तारीख को चश्मा हटेगा वो फिर देखेगी तो कुछ भी नहीं, तो घट के पहले से भी उसका शरीर घट लगा, पहले से घट जाएगा, इसे घट जाएगा। वहाँ सूखा भी नहीं पड़ा, भूस भी नहीं पड़ा सूखा उसके आगे, तो इनके उतर जाएगी 10 तारीख को अपने आप। और बाबा गर्मी उतारने को बोल रहे हैं। बाबा ने तो गर्मी तार रखी, चल कहाँ रही है, तार दी थी इनकी, पहले तार दी थी। मंदिर बना जब तार दी थी, इनका मतलब पहले नो मंदिर के ऊपर लड़ाई चुनाव, बताओ कौन सा मंदिर के ऊपर अभी चल रहा। तो अखिलेश यादव का जवाब होता है कि बाबा सबसे बड़ा गुंडा कौन है, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, ऐसी तरह की बात। वो एक बात बताओ, एक बालक को किसी को समाज के अंदर अपना पैदा करके छोड़ के दिखाओ ना मुझे, जिसने अपना जो घर छोड़ रखा, सारी चीज छोड़ रखी, देश के लिए अपने समाज के लिए काम कर रहा। गुंडा तो वो हैंगे जो तो अपने घर के लिए कमा रहे, खा रहे, सेवाई में उड़ा रहे, जेलों में उड़ा रहे बैठे हुए। अब दहशत हो रही किसी और जेल में होता हुआ जमका, तो वहीं भीतर पहली बात तो होता नहीं, अपने सदन काल में होता ही नहीं, और वहीं मुर्गे बकरे चलते, अब दोनों चल रहे, वो जान बचानी भारी हो रही। आपका नाम सर? मेरा नाम मोनू है, गाँव मसूरी मेरा। ये कौन आ रहा है इधर? अब आज योगी जी आ रहे। योगी जी आ रहे हैं। और 10 तारीख को कौन? 10 तारीख को कौन आ रहा है? 10 मार्च किसकी? योगी जी की। योगी जी की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है? कोई शक ही नहीं, बताओ क्या शक है। आप मतलब बीजेपी के तो नहीं है? भगवा नहीं, भगवा क्या है, तो हिंदू धर्म का हमारा, क्यों धर्म भी भूल जाए अपना। भगवा यो कोई भगवाएगा, यो हमारा धर्म आएगा, इसे भूल जाए हम अपने को, बताओ। तो ये गठबंधन जो है वो टोपी लगा रखी, तो इसका मतलब वो थोड़े है कि भाई तुम अलग ही पहचान है कि मन यो पहले, तो इसे थोड़े भूल जाएंगे हम। आप देखिए अखिलेश यादव टोपी लगाते हैं तो उनको अब्बा जान कहते हैं। तो कहते होंगे अब्बा जान, यहाँ थोड़ा जगह अब्बा जान, गठबंधन का हो तो गठबंधन थोड़ा जगह, बच्चों क्या पूछना हम बताओगे। तो ये दोनों क्या बीजेपी को इधर से मुकाबला टक्कर नहीं दे रहे क्या? टक्कर कैसे दे रहे? मुझे एक बात बताओ आप, बसपा पूर्ण बहुमत में आई थी, कहाँ गई? सपा पूर्ण बहुमत में आई थी, कहाँ गई? जब इन्हें आवश्यकता थी, मैं पूरा पहलवान हूँ, खाड़े में लड़ने खातर के तैयार हूँ, मैं 4 को क्यों बुलाऊंगा जब दूसरे को उचित करना मुझे? तो ठगबंधन बना रखा है ना, क्या जरूरत है इकट्ठे करने को दूसरे की, बताओ मुझे कैसे जीत रहे? दहशत में तो आदमी दूसरे को बुलावेगा, जब मेरे में ताकत होगी लड़ने की मैं तो कूद जाऊंगा मैदान में। खेलना आप कह रहे हैं कि दहशत में है, तो उधर से जयंत चौधरी तो चर्बी उतारने की बात। चर्बी तो जयंत चौधरी के दिमाग में भी चढ़ गई यहाँ और आंखों पे भी चढ़ गई। एक भैंस के आगे हरा चश्मा लगा दो और उसे घोर पे बांध दो तो मुंह चलाती रहेगी, क्योंकि उसे हरा चमक रहा। अब इनके दिमाग पे चढ़ी 10 तारीख तक की, समझ गया ना। अब जब 10 तारीख को चश्मा हटेगा वो फिर देखेगी तो कुछ भी नहीं, तो घट के पहले से भी उसका शरीर घट लगा, पहले से घट जाएगा, इसे घट जाएगा। वहाँ सूखा भी नहीं पड़ा, भूस भी नहीं पड़ा सूखा उसके आगे, तो इनके उतर जाएगी 10 तारीख को अपने आप। और बाबा गर्मी उतारने को बोल रहे हैं। बाबा ने तो गर्मी तार रखी, चल कहाँ रही है, तार दी थी इनकी, पहले तार दी थी। मंदिर बना जब तार दी थी, इनका मतलब पहले नो मंदिर के ऊपर लड़ाई चुनाव, बताओ कौन सा मंदिर के ऊपर अभी चल रहा। अभी आपके इधर बोल रहे हैं कि शिमला बना देंगे, तो शिमला क्या जरूरत है कि बनाने के? काहे का शिमला बना देंगे? कौन बना देगा शिमला, बताओ काहे का शिमला? बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने तो बनाई रखे है, शिमला ही बना रखी, बिल्कुल ठंड कर रखी, सर्व समाज में ठंड कर रखी, कहीं दिखाई दे रहा कुछ? मैं तो आपसे पूछूं, आप पत्रकार हो, किसी लेडीज को कहीं दिक्कत है कि किस जगह जा रही, बिल्कुल किसी भी टाइम किसी की लड़की पढ़ने जा रही उसे दिक्कत हो, कोई खेत में जा रही है उसे दिक्कत हो, है कोई दिक्कत? सेफ है बिल्कुल, आधी बदतमीजी करने लगे थे जाकर। इससे पहले क्या था? इससे पहले देखा नहीं, कॉलेज उगा के कड़ा में बांध खड़े रहते, हिंदू बन के खड़े रहे, है किसी की हिम्मत अब जा बढ़ने की? देखा नहीं देखा? मोटरसाइकिल मेरी चोरी कर ली दूसरे ने, सपा सरकार वालों ने, और ढाका कटवा दिए, पुलिस की आंख बंद करनी पड़ रही, क्यों ऊपर से डंडा। आज हम कहा कि मैं चोरी हो गई थी, सिंह इतने लंबे थे, और दूसरा वाली गोल वाली लाकर बांध दी। सरकार तो सपा की थी वो। आजम खान तो बोल रहे हैं उनपे, उन्हें ना फर्जी मुकदमों में फंसाया फर्जी कहाँ? अब से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आप ही तो पूछ रहे थे उनसे, नू कर दे, कहने लगे जी कुछ बहो, अरे हमें तो अपनी जान बचानी भारी पड़ रही। अब से 15 दिन पहले तो नीचे लाड़ने का कर रहा था, लड़का आया जेल में छूट गया, इन्होंने सारे क्रिमिनल तो बांट रखे अपने उसमें, फर्जी में कौन सा फंसा रखा, बताओ आप मुझे। ये इन्हें बिना मतलब ये फर्जी तो उंगा के फंसा देते, बालक जो हिंदू हो गए फंसाए इन्हें तो फंसाया आजम खान है, क्या जरूरत थी सर? अच्छा, अगर इनकी बात होती है, जैसे आप नाहिद हसन और इन लोग की बात कर रहे हैं कि इनको टिकट दिया गया है सपा और आरएलडी की तरफ से, तो अखिलेश यादव का जवाब होता है कि बाबा सबसे बड़ा गुंडा कौन है, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, ऐसी तरह की बात। वो एक बात बताओ, एक बालक को किसी को समाज के अंदर अपना पैदा करके छोड़ के दिखाओ ना मुझे, जिसने अपना जो घर छोड़ रखा, सारी चीज छोड़ रखी, देश के लिए अपने समाज के लिए काम कर रहा। गुंडा तो वो हैंगे जो तो अपने घर के लिए कमा रहे, खा रहे, सेवाई में उड़ा रहे, जेलों में उड़ा रहे बैठे हुए। अब दहशत हो रही किसी और जेल में होता हुआ जमका, तो वहीं भीतर पहली बात तो होता नहीं, अपने सदन काल में होता ही नहीं, और वहीं मुर्गे बकरे चलते, अब दोनों चल रहे, वो जान बचानी भारी हो रही। क्या दिक्कत है कि अब जा बताओ। एक बात बताओ, इन्हें मेरठ में सोती कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मोटरसाइकिल थारी चोरी कर ली इसने, काट दी थारे सामने, आंख मिच रही थी इनकी,
आज वहाँ जो है किसी ने हलवाई की दुकान कर ली, किसी ने कपड़े कर ली, कपड़े के बिकवा रहे उन्होंने। तो बुलडोजर सही चल रहा है बाबा का? बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। इनका ठगबंधन है 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव बोले बुलडोजर की स्टीयरिंग घूमने वाली है। अरे कहीं नहीं घूमने की, इन्होंने मायावती क्यों ना ले लिया? अब क्या लोकसभा में कैसे ले लिया था, अब क्या क्यों ना लिया उसे? एक मयाना में 2 तलवार रह लेंगे क्या? रहने की तो नहीं। ऐसे इन्होंने देखा भाई किसी को हाथ तो नहीं लगने का, तो लोकसभा में सारे एक जगह चलो, किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसमें पता है एक ही सीट है, वो कहाँ जाओगी? बाबा बजागी। रोजगार को लेके हमेशा घेरा जाता है विपक्ष की तरफ से। ट्रेनिंग नहीं कर रहे बालक, बीएससी में कर रहे, पुलिस में कर रहे और कहीं कर रहे, कहाँ रोजगार को ले रहे? बताओ। इनके सहम में मैंने देखा, खुद मैंने भर्ती अटेंड करी, पता लगा वहाँ सहारनपुर सेंटर पे 180 वैकेंसी, 180 में उनको 125 ही नहीं होगी। हमने एसएससी में रही, फिजिकल टॉप करे, इंटरव्यू वो करा, सारी चीज़ हम बाहर बैठे। मुलायम सिंह का इंटरव्यू सुना आपने? क्या कहा उसने सबसे पहले? कहना मेरे शासनकाल में मैंने कही थी फलाने जिले में इतना लिया जाए मुसलमान। क्यों लिया जाए भाई? आया था नहीं, अभी मीडिया पर आया था। चल रहा नहीं चल रहा हो? क्यों लिया जाए भाई? तो वो एक बात बताइए, मुसलमानों के हितैषी बताते हैं खुद को, तो आपके एरिया में जो मुस्लिम वोटर है वो किसके साथ है? मुसलमान जो है कोई इतना पागल नहीं रहा। आप जा मुसलमान का जो इनका ही होता तो मुझे नो बताओ, देवबंद की सीट क्यों लेकर जाती? लेडीज को क्या बतावा ये? मुसलमान क्या बतावा? ये क्या बतावा लेडीज को? उसे सम्मान मिला है कहीं? क्या बतावा? बालक बनाने की मशीन बता दें उसे तो। क्यों उसका वो सम्मान नहीं रखती अपनी? वो नहीं टीवी देख रही, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब जा वो नहीं देख रही, उसे नहीं पता अपने बालकों का क्या भविष्य है। वो जहाँ जो काम करेगा वहाँ होगा काम, सरकार को ही हो। तो ये जो दोनों है आरएलडी और सपा की तरफ से, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, दोनों बाहर से पढ़ के आए हैं, तो क्या लगता है युवा इनकी तरफ आकर्षित? एक बात तो बताओ मुझे, एक बात बताओ, जिसमें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, जिसमें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता उसे हवाई जहाज का स्टीयरिंग दे दो, चला लेगा क्या वो? बताओ मुझे। जिसमें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता उसे हवाई जहाज को बैठा दे, नुका दे, उड़ा देगा वो आपको ही मरेगा और दूसरों को भी ले मरेगा। भाई ये IIT का रखी, कुछ और का रखा, कोई बढ़िया बिजनेस करते उन पर लगाते हैं। इन्हें क्या जरूरत है भाई राजनीति की? और रही लोक दल की बात, इसने अब जो है जनता कोई पागल नहीं रही, या जाट इतना पागल नहीं रहा। जन मेहनत तो कर ली, चाचा जैसे उन्हें जब 50-60 साल उम्र होगी, हम तो बाढ़ लगेंगे। और जब समय इनका आया कुछ लेने का, अपना तो दे दिया संबंधन इन्होंने, और दे दिया उस टाइम तक जा कोई दूसरा आकर इनको सीट पर यो लड़ेगा, बाहर के क्षेत्र का लड़ेगा। इनके दिल पर क्या बीतते? मैं तो इनसे पूछूँ ऐसा काम हो जा। सही बात। तुमने कोई पढ़ी लिख लिया, तुमने मेहनत कर ली 20 साल, और तुम्हें किसी वैकेंसी में नंबर आया, तुम्हारा धर दिया किसी ने ठाकर दूसरा, तुम्हारा बीतने की नहीं कुछ? क्या बीतने की मैं तो आपसे पूछूं, बताओ। जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और वो भी उस क्षेत्र का नहीं, बाहर का उधर दे। गुलाम मोहम्मद को क्या जरूरत है टिकट देने की? यहाँ नाराजगी क्यों नहीं? मेरे बाप के किसी ने थप्पड़ मार दिया मैं तो भूल जाऊंगा। 2014 में चुनाव लड़ा, उसके सामने वो जीत गया, बाहर के रब्बी टिकट उसे दे दिया। बताओ क्या दिक्कत है? खत्म करने की बात कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमानों के बीच की। कैसे भाईचारा हो गया? कौन भूल लगा? इनकी सत्ता बोल रहे कि जो 2013 में दंगे हुए थे और जो खाई एक भर गई थी, उसको हम भरने का काम कर रहे हैं। पूछो जिन पर हुए थे, जिनका घाव लगे थे, इन्हें तो अपनी राजनीति चाह रही, सीट चाह रही, इन्हें क्या जरूरत है? इनके तो दंगे कैसे हो? कोई कहीं मरो, उनसे पूछो जहाँ हुए थे वहां जाकर देखा, जूत बजा देंगे मैं इन पर। जिनका लगे हुए हाथों के मुकदमे नाटे, कौन भूल जाएगा भाई? तो क्या ये जो दंगों का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, उसको देख के लोग वोट करेंगे? क्यों नहीं उठाने के? किसी के बालकों का भविष्य बर्बाद हुआ है, 2 लमटे मार देते बिना मतलब की, और मस्टर DMR SSP हटा देते, कवाड़ कांड को भूल जाए कोई। अधिकारियों ने वो विरोध करा तो अधिकारी रात रात में हटा दिए। वो हिंदू नहीं था, वो जनता नहीं थी। क्या जरूरत है एक पक्ष करने की ना? बताओ तुम मुझे, क्यों करा भाई? या वे भूल जाएंगे जिनके मर गए, वे भूल जाएंगे? जो भूल जाओ, जयंत भूल जाओ, जो अखिलेश भूल जाओ, वे भूल जाएंगे जिनका बालक चले गए। तो अखिलेश यादव तो उस टाइम मिलने गए थे ना, जो पीड़ित थे उन लोगों से मिलने तो गए थे अखिलेश यादव, और पूरे साथ में थे। गए थे, मैं बता दो क्या करा जाके, मुझे बता दो ना, बताओ क्या करा जाके? क्यों हटवा देता आजम खान? क्यों देता आदेश? कहना नहीं तो DMR SSP को भी हटा दो, क्यों दे देता? क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। का जान बचाई, कौन भूल जाएगा? सही बात है। ठीक है, तो यूपी में सीट कितनी आ रही है बीजेपी? पूर्ण बहुमत से आ रही। हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही। दिमाग की बिल्कुल ये जो और हैं दूसरे वाले, बिल्कुल निकाल दो दिमाग से। चर्बी आंखों की तार लो, अपनी आंखों की चर्बी तार लो, पूर्ण बहुमत से आ रही। आपका नाम सर? मेरा नाम योगेंद्र मावी है। योगेंद्र जी, यहाँ पे जो देखा जा रहा है अभी पश्चिमी यूपी का जो समीकरण है, वो ये कह रहा है कि जो गठबंधन हुआ है सपा और आरएलडी का, उससे बीजेपी को नुकसान पहुंचा। कोई नुकसान नहीं है, कहीं है नहीं, आसपास भी नहीं है। महाराज का जलवा चल रहा है, एक तरफ आप देख रहे हो ना, बाबा का जलवा चल रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं कुछ है नहीं, ना गठबंधन, बिल्कुल पूरी तरीके से।
अखिलेश यादव कहाँ माहौल पे है? खत्म करा है बाबा ने, उस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर बात करें बाबा के बाद किसका नंबर रहेगा, टक्कर में कौन रहेगा, अखिलेश यादव? हाँ, टक्कर पे तो कोई ना कोई रहेगा ही। अलग अलग सीटों पे हैं, कहीं अखिलेश जी हैं, कहीं दूसरे लोग भी हैं, लेकिन कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री की रेस में बाबा के बाद अखिलेश यादव ही है? मुख्यमंत्री एक ही रेस है बस, बाबा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। सीधा सीधा नहीं बाबा ही है, रहेगा। अखिलेश यादव 400 सीट लेके आ गए। नहीं, अब 400 अखिलेश सपने में 400 सीट लेके आ रहे हैं। एक तरफा बाबा का 300 पार का जलवा चल रहा है, कहीं कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, इधर से जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं उनकी चर्बी उतर जाएगी 10 मार्च के बाद। देखिए, जयंत चौधरी जी अपने समाज के नेता हैं, वहाँ तक हैं, उससे आगे जनता में कहीं नहीं है। जनता में कहीं पसीना नहीं बहाया है। खाली ड्राइंग रूम लीडरी करके और बयान देने से कोई राजनीति थोड़ी बदल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके इधर का ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इसमें आपके पश्चिमी यूपी के भी किसानों ने हिस्सा लिया था, तो इसका कोई नुकसान? किसान आंदोलन का कोई नुकसान नहीं है। सब किसान भाजपा की तरफ एकजुट है। आंदोलन समाप्त हो चुका, मांगे मान ली गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अब कुछ नहीं बचा है। सीधा सब किसान सब भाजपा के साथ हैं। एक तरफा चुनाव हो रहा है, बिल्कुल पूर्ण रूप से चुनाव हो रहा है, एक तरफा, कहीं कुछ नहीं। जयंत चौधरी कह रहे हैं चर्बी उतर जाएगी बीजेपी। सपने में सोच लिया होगा, सपने में आदमी कुछ भी सोच सके है ना। और जो बाबा बोल रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे, शिमला बना देंगे, वो भी सपने में बोला है क्या? नहीं, वो सच्चाई बोला है। वो सिस्टम पे बोला है, कानून व्यवस्था पे बोला है। आप देख भी रहे हो, परिवर्तन देख रहे हो आप, पहले में और आज में कितना फर्क है। तो आपके इधर कितना फर्क दिख रहा है आपको कानून व्यवस्था? 100% का। आज से 5 साल या 6 साल पहले चले जाओ आप, आज से 10 साल पहले चले जाओ, उस टाइम की कानून व्यवस्था देखो और आज की व्यवस्था देखो। कानून व्यवस्था जमीन आसमान का फर्क है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? कैसे? अखिलेश यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं? कोई जनता चाहती क्यों नहीं? सपने में बना दे किसी को, सपने में थोड़ा बन जाए कोई। 5 साल सही नहीं रहे? अगर कोई धरती पे काम करता, अगर 5 साल सही होते तो जाते काहे को। नहीं, यूपी की जनता एक रिकॉर्ड रहा है ना, बदलती रहती है 5 साल बाद मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है, अब की बार इतिहास बदलेगा और बाबा की सरकार बनेगी। एक बाबा की सरकार नहीं बनेगी, एक आम आदमी की सरकार बनेगी। और ये बुलडोजर को लेके भी आपने कहा कानून व्यवस्था की बात, तो बुलडोजर को लेके भी कई सवाल उठते हैं कि बाबा का बुलडोजर एक धर्म, जाति और पार्टी के ऊपर ही चलता है। एक धर्म के ऊपर नहीं चलता। ये लोगों की खुद की गणना है, जो बाबा के बारे में कुछ भी कह दो और कुछ भी बोल दो। बाबा सबके हैं, जैसे एक आम आदमी सबका है, ऐसे बाबा सबके हैं। बाबा के अंदर कोई मतभेद नहीं है किसी के प्रति।